आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस छोटे से चैनल पे, जो बस अब मेरा चैनल नहीं बन के रह गया है, ये आप सभी का चैनल बनते जा रहा है। क्योंकि आप लोग इतना प्यार दिखाते हो, इतना सपोर्ट करते हो कि हर वीडियो पे अच्छा खासा वॉच आवर आ जा रहा है। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कुछ सीक्रेट्स जो आपको हो सके कोई बताएगा नहीं, और ये वीडियो बहुत सीरियस होने वाली है, बहुत ज़्यादा सीरियस। तो हो सकता है कि मैं उतना मजाक के वे में नहीं बनाऊं और इसको बहुत ही सीरियस थीम में रखूं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आजकल हम सभी होली को एक छोटा सा एक फेस्टिवल मान के बैठे हैं। जब रंग लगा लो, जब अबीर लगा दो, होली हो गया। पर क्या होली का बस यही अहमियत है, या यही रह गया है कि आप रिलेटिव्स के घर जाओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो या उनसे मिलो, बस यही रह गई है होली? तो हाँ, आज के टाइम पे तो यही है होली। लेकिन कुछ रहस्य जो मैं आपको बताऊंगा, और सही तरीका क्या है होली का, और होली है क्या, तो हम सभी ये सब अब जानना शुरू करते हैं। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है और कुछ विधियां हैं जो मैं आपको एंड में ही बताने वाला हूँ। तो पहले अभी हम सब जानते हैं कि होली होती क्यों है। बहुत लोगों का कहना है कि ये हार्वेस्टिंग का टाइम है, जब क्रॉप्स को काटा जाता है, और मतलब वही फसल काटा जाता है, और लोग खुशी मनाते हैं, अलग अलग तरीके के पकवान बना के खाते हैं। यही बस एक होली का एक छोटा सा रीज़न है। और कुछ स्पेसिफिक जगहों पे या फिर बहुत लोगों का कहना भी है कि राधा कृष्ण के ऊपर में ये एक स्टोरी है। जब कृष्ण जी अपने माता से कहते हैं कि मैया राधा इतनी गोरी है, मैं इतना काला क्यों हूँ, तो वहाँ से एक छोटा सा ये चला हुआ है कि रंग बना के उसे भी अपने रंग में रंग दे, और वो हो गया होली। ये कहानी आप सभी सुने होंगे कि हाँ, बहुत लोग ऐसा कहानी बोलते हैं। पर यही क्या है होली? नहीं, ये होली नहीं है। होली मैं आपको बताता हूँ कि रियल में क्या है। होलिका जब जल के खत्म हुई तो उसके बाद हिरण्यकश्यपु को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उसने प्रहलाद को मारना ही उचित समझा और उसे एक बड़े से समुद्र में जाके फेंक दिया। भगवान विष्णु आए और उन्हें आशीर्वाद भी दिया कि जहाँ जब वो कोई भी चीज़ को देखे तो उसमें उन्हें सिर्फ भगवान विष्णु ही दिखे। तो वो यही आशीर्वाद लेकर के अपने पिताश्री के पास पहुंचा, हिरण्यकश्यपु के पास। और वहां पे जाकर के उसके पापा ने जब उसे देखा तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया है, हिरण्यकश्यपु। और बहुत मतलब गुस्सा में था कि तुम्हारा विष्णु क्या है, सामने आता नहीं है, तुम्हें मरने नहीं देना चाहता है, वो कौन है, ऐसा वैसा पूरा बोला। और लास्ट में खंबे की तरफ इशारा करके पूछा क्या विष्णु इसमें है? तो प्रहलाद को तो आशीर्वाद मिला ही हुआ था, उसने बोल दिया कि हाँ इसमें है। और गुस्से में हिरण्यकश्यपु जब उस खंबे के पास पहुंचा तो उसमें से भगवान नरसिंह खुद निकले। और आप लोगों को उसके बाद की स्टोरी पता ही है कि उसे मार दिया गया। पर देखो, एक बात बताता हूँ, जब हिरण्यकश्यपु मरा था तो उसे मारते समय में भगवान विष्णु का जो अवतार था नरसिंह का, वो इतना ज़्यादा क्रोधित हुआ, इतना ज़्यादा क्रोधित कि वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ पा रहे थे, कोई भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो बहुत लोगों का कहना है, खास करके वैष्णव समाजों का, कि माँ लक्ष्मी आगे आई तो उन्हें देख करके भगवान नरसिंह के अंदर में जो विष्णु जी का अंश छुपा हुआ था वो ऊपर आया, और प्रेम में उनका जो गुस्सा था वो कंट्रोल में आया। और बहुत लोगों का कहना है कि भक्ति के कारण, प्रहलाद के भक्ति के कारण, जब प्रहलाद सामने में गए तब जाकर के उनका गुस्सा कंट्रोल में आया। पर ये दोनों कहानी टोटली रॉन्ग है, सब अपने अपने स्पेसिफिक वे में बनाया हुआ है। रियल स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। तो जब हमारे भगवान नरसिंह कंट्रोल में नहीं आ रहे थे तो सभी देवतागण भयभीत होकर के भगवान शिव के पास गए और उन्हें बोला कि हे प्रभु, अब आप ही अपने इष्ट को कंट्रोल में कर सकते हैं। हाँ, भगवान विष्णु के इष्ट है शिव जी, और शिव जी के इष्ट है विष्णु जी। ये बात आपको कोई बताएगा नहीं, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, और इस चीज़ का ध्यान आप लोग हमेशा रखना। तो जब शिव जी ने देखा कि इतनी ज़्यादा क्रोधित रूप को शांत कैसे किया जाए, तो उन्होंने एक ऐसा रूप धारण किया जो उस भयभीत कर देने वाले रूप के सामने जाकर के उसे भी भयभीत कर सके। और उस अवतार का नाम पड़ा सरभ अवतार, जो आप लोग इमेज में देख सकते हो।
और उसके बाद क्या हुआ कि उन दोनों में बहुत भयंकर युद्ध होना शुरू हो गया। दोनों अपने गुस्से के परम सीमे पे पहुंच गए थे और पूरे लोक में तबाही मचना शुरू हो गई थी। और तब जब भी कोई संकट में रहता है तो उसे बस अपनी माता ही याद आती है। तो उसी प्रकार सभी देवतागण भयभीत होकर के माँ के पास गए और जगदम्बा से कहा, हे मैया, ये दोनों देव अपने क्रोध में आकर के पूरे ब्रह्मांड का सर्वनाश कर बैठेंगे, तो आप कृपा करो और हम लोगों की रक्षा करो। तो जब देवी ने देखा कि ऐसा भयभीत कर देने वाला मूड है, तो कौन सी ऐसी शक्ति बनूं मैं जो इन सभी को शांत करे। तो माँ ने अपना रूप धारण किया माँ प्रत्यंगिरा का। जब 1000 नरसिंह एक बार दहाड़ेंगे तो जाकर के एक प्रत्यंगिरा की आवाज उनके बराबर है। जो माँ प्रत्यंगिरा थी उनकी एक दहाड़ लगभग में 1000 नरसिंह के दहाड़ के बराबर है। तो आप समझो कि वो जो देवी थी वो कितनी शक्तिशाली बनी थी और कितने प्रचंड रूप में आई थी। और हाँ, जो रावण की कुल की देवी थी, खास करके इंद्रजीत का, तो उनकी भी कुल की देवी यही देवी थी। माँ प्रत्यंगिरा कोई सामान्य देवी नहीं है कि जब चाहो आप उनकी पूजा आराधना कर लो। उन्हें पूजने का कुछ स्पेसिफिक टाइम ही होता है और यही टाइम पीरियड है होली का टाइम, जो अगजा के समय से शुरू होता है और होली के दिन तक रहता है। और जब होलाष्टक खत्म होकर के होलिका जल जाती है, उसी समय में वो जलते में ही वो माँ का सिद्धि का समय होता है। और उसके बाद का जो होली हम लोग जिस दिन खेलते हैं, तो जब सब शांत हो गया था, माँ ने सब चीज़ को अपने कंट्रोल में कर लिया था, तो उसके बाद सभी देवतागण भयभीत मुक्त हो करके शांति से उतने बड़े दैत्य का नाश हो जाने के बाद होली को सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पे लोग पूछेंगे कि सभी चीज़ एक दिन में कैसे पॉसिबल है, कि हाँ एक ही दिन में उन्होंने होलिका को नष्ट किया, फिर एक ही दिन में हिरण्यकश्यप को मारा और शिव जी का एक ही दिन में जन्म हुआ और उसके बाद माँ प्रत्यंगिरा भी आई। तो देखो, देवलोक और इंसान लोक का समय काल थोड़ा डिफरेंट चलता है और हर समय हर देवी का और हर देव का अलग अलग होता है। तो ये कोई फिक्स नहीं है, बट यही स्टोरी है। तो मैंने आपको ये स्टोरी छोटी सी बताई। और यहाँ पे अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि माँ प्रत्यंगिरा की पूजा आराधना कैसे करें। तो देखो, कुछ मंत्र है और कुछ सिद्धि जो आप लोग ले सकते हो। वैसे तो ये जो होलाष्टक खत्म होकर के होलिका की जो रात्रि है, ये खुद संपूर्ण एक पूरी सिद्ध रात्रि है, जिसमें आप कोई भी देवता को पूज कर उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हो। और उनमें से सबसे श्रेष्ठ रहेंगी माँ प्रत्यंगिरा की पूजा, क्योंकि माँ प्रत्यंगिरा को आप नॉर्मल समय पे नहीं पूज सकते कि जब मन किया जैसे दुर्गा माँ का आरती गा लेते हो या काली माँ का भजन कर लेते हो। इनका भजन आप बस कुछ ही समय पे कर सकते हो, जिनमें से एक ये होली है। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखिएगा। और माँ देखो, मैं आपको बता दूं, माँ का स्वरूप आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर में, ये कैसा स्वरूप है। माँ का तो वैसे कोई सौम्य स्वरूप नहीं है, लेकिन भक्ति भाव से आप इनके सौम्य स्वरूप में भी इनको पूज सकते हो। मैं आपको बता दूं, जैसे जब भगवान नरसिंह क्रोध में आए थे, तब जाकर के वो इतने गुस्से हुए थे कि देवताओं को भी नहीं पहचान रहे थे, लेकिन वो तो थे एक भक्त के छोटे से भगवान ही। हाँ, भक्त और भगवान में भगवान छोटे पड़ ही जाते हैं, भक्त ऊपर चल ही जाता है, लेकिन उस लेवल की भक्ति होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब स्वयं विष्णु जी प्रहलाद के सामने झुक सकते हैं कि हाँ तुम मेरे हो, तो आप सोचो हम लोग क्या हैं, कुछ भी नहीं, बस उनके एक भक्त बनने की देरी है। तो इसी के लिए अब मैं आपको कुछ विधियाँ बताने वाला हूँ जो आप होली के दिन, हाँ होली के दिन आपको करनी चाहिए, जिससे आपके ऊपर में माँ प्रत्यंगिरा और शरभ अवतार और भगवान नरसिंह इन तीनों की कृपा बनी रहे। और ये देखो, 3 देवी जैसे होते हैं, 3 देव जैसे होते हैं, वैसे ही 2 देवी और 1 देव का ये संपूर्ण रूप है। तो त्रिदेव के बारे में आप सभी को पता होगा और त्रिदेविया के बारे में भी। तो ये जो तीनों है इनका भी एक सेट है। बिना आप भगवान नरसिंह को पूजे हुए, बिना शरभ को पूजे हुए आप प्रत्यंगिरा देवी की पूजा नहीं कर सकते हो।
तो इस बात को ध्यान में ज़रूर रखना। देखो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है सभी चीज़ कि अगजा कब है, चंद्र ग्रहण कब है और होली कब है। सभी चीज़ मैंने पहले ही क्लियर कर दी है। तो अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि करना क्या क्या है और कैसे करना है, क्योंकि इस बार बीच में एक दिन एक्स्ट्रा हम लोग को मिल रहा है 3 तारीख। जिस दिन होली होनी चाहिए थे उस दिन होली ना होकर के उस दिन चंद्र ग्रहण है और होली 4 को पड़ रही है। तो ये एक बहुत विशेष मुहूर्त बन जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण भी बहुत चीज़ों को सिद्ध करने का एक अच्छा टाइम है। आप लोग अगर मेरे सब्सक्राइबर्स हो तो पहले के आप दोनों वीडियो को देख चुके होंगे, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही कि क्या करना है क्या नहीं। तो अगर नहीं देखे हो तो पहले उन दोनों वीडियो को देख लो, क्योंकि कुछ डिटेल चीज़ है जो उसी वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखोगे तो आपको यहाँ पे की चीज़ थोड़े समझने में प्रॉब्लम होंगे। तो आप जाके उससे देख लो पहले, उसके बाद यहीं से वीडियो को कंटिन्यू करना। होली के समय पे हम लोगों को जो भी आपकी विधि हो, जो भी आपकी समस्या हो, उसके ऊपर से आपको जो करना हो वो सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो आप जाके वो देख लो, अगर नहीं देखा है तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जब आप घर आ जाओ तो बहुत लोग सो जाते हैं, और मैंने भी बोला है कि सो जाना है। अगर आप कुछ सिद्धि नहीं लेना चाहते हो या कोई पूजा पाठ नहीं करना चाहते हो, बस एक सिंपल सा लाइफ चाहते हो तो। लेकिन अगर आपको कुछ इच्छा है कि हाँ प्रोटेक्टिव एनर्जी आपके ऊपर में रहे या फिर कुछ स्पेशल चीज़ आपको मिले, क्योंकि देखो जो आदमी भक्ति में रहता है उससे कुछ न कुछ सिद्धियाँ मिली हुई रहती है, लेकिन उसे अपनी शक्तियों का खुद ज्ञात नहीं होता और वो धीरे धीरे समय के साथ ही उसे पता चलता है। तो आपको मैं बता दूँ, जब आप 12:30-1 बजे तक रात में अगजा से आ जाओगे तो आपका जो भी काम था, जो भी आपने जिस मन्नत के लिए या जो भी आपने इच्छा के लिए की होगी, जो भी विधि, तो वो आप कर लेना। और उसके बाद आप सभी आना। आपको चाहिए होगा इसमें लाल आसन, ऊनी लाल आसन जो होता है ना, देखो स्क्रीन पे मैं हो सके तो डाल दूंगा, ऐसा आसन आप लोगों को चाहिए होगा। और तीनों जो देव है ये तीनों बहुत ही शक्तिशाली देव है, तो इन्हें शांत करने के लिए आप सभी को 3 दीपक चाहिए ही चाहिए, जो आपके घी के बने हो, जिसमें से आपको 1 तिल के तेल का चाहिए और 2 घी का दीपक चाहिए। और हाँ, इन देवों की जो पूजा विधि है वो भी थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि इन देवों को भी पूजने के लिए आपको पहले किन्हीं और को भी पूजना पड़ेगा। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी है और गणेश जी को बोलना है कि जो भी भूल चूक हो रही हो या हो, जिससे मुझे पूजा करने में कोई प्रॉब्लम आए या फिर कोई भी दुष्प्रभाव पड़े, तो उसे आप नष्ट करिए। और उसके बाद आप लोगों को सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करनी है और फिर शिव जी और माँ पार्वती की पूजा दोनों की साथ में करनी है। भगवान नरसिंह और सरव अवतार के दीप घी के होंगे और माँ प्रत्यंगिरा की तिल के तेल की दीपक जलानी है। और हाँ, जब तक आप पूजा कर रहे हो या मंत्र साधना कर रहे हो, अब देखो वैसे तो 51 माला सर्वश्रेष्ठ है, उतना अगर आप कर ले रहे हो तो बहुत है, मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आपसे उतना नहीं हो पा रहा है तो इनफैक्ट 11 माला करना कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। अगर आप कर सकते हो तो कर लेना। मैं कुछ मंत्र देना चाहूँगा स्क्रीन के ऊपर में, सभी अलग अलग देवी देवताओं के, जो आप सभी जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जिस मंत्र से भी आप पूजा आराधना करना चाहो तो उस मंत्र से आप पूजा कर सकते हो। तो ये रहे कुछ मंत्र, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो थोड़े बहुत चीज़ मैं आपको मंत्र बताते रहूँगा। तो पहले आते हैं भगवान विष्णु के ऊपर में। तो जब भगवान विष्णु की आप पूजा कर लो और उसके बाद ही आपको महादेव और माँ पार्वती की करनी है। और भगवान विष्णु को उस दिन तुलसी का पत्ता ज़रूर चढ़ाना जब आप रात में पूजा करो। तो ये सब रात्रि ही की पूजा होती है। तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि आपके अगल बगल के देख के भी बोले कि ये क्या कर रहा है रात्रि में, कुछ तंत्र तो नहीं कर रहा है। लेकिन नहीं, ये सभी भक्ति के मार्ग की पूजा है जो आप लोगों को करनी चाहिए। पर बहुत सारे हिंदू लोग इसे गलत तरीके से लेने लगे हैं कि तंत्र करता है, ये करता है, फलना करता है, कुछ ऐसा ही मतलब सब बोलने लगते हैं, उल्टा पुल्टा समझने लगते हैं। लेकिन ये सभी भक्ति ही है और एक छोटा सा पूजा ही है। पर बहुत सारे लोग
या बहुत सारे समाज के लोग भी बोलते हैं कि नहीं ये सब तंत्र मंत्र होता है ऐसा वैसा, पर ये सब कुछ नहीं है, भक्ति है। मैं आपको कोई भी तंत्र मंत्र, तंत्र ही है ये, एक काइंड ऑफ तंत्र है, पर कोई जादू टोना नहीं है जिससे आप किसी का खराब करो। आप बस अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हो, आप बस अपने जीवन को अच्छे तरीके में बढ़ाने के लिए कर रहे हो। देखो, भगवान विष्णु को आपको तुलसी का पत्ता चढ़ा करके उसके बाद शिव जी के ऊपर में थोड़ा सा गंगा जल छिड़क करके, माँ पार्वती को भी गंगा जल छिड़क करके, माँ पार्वती को खास करके आपको एक पान के पत्ते में 2 सुपारी, 1 इलायची और 1 लौंग और 1 गेंदे के फूल में थोड़ा सा सिंदूर माँ को चढ़ाना है और माँ को अर्पित करना है। उसके बाद आप लोगों को भगवान नरसिम्हा का ध्यान करते हुए, ये रहे कुछ मंत्र जो भगवान नरसिम्हा के हैं, जिनका आप ध्यान करके उन्हें बुलाने का ट्राई कर सकते हो और वो पक्का आएंगे भी उस रात्रि में। तो प्लीज़ ये सभी मंत्र ट्राई करिएगा। तो आप जब इस मंत्र को पढ़ लो, उसके बाद आपको बस बोलना है कि हे प्रभु, आपके उग्र रूप को मैं संभालने में समर्थक नहीं हूँ। जिस प्रकार आपने प्रहलाद को अपने हृदय से सटा के रखा था, उसी तरह बस मुझे अपने चरण में झुका के रखिए। और बस ऐसे ही बोलते ही के साथ आपको आपकी जो दीपक है उसे प्रज्वलित करनी है। और विष्णु जी के जो सरब अवतार थे, तो उनसे भी ऐसा ही बोलते हुए, मांगते हुए कि हे प्रभु, आपके इस उग्र रूप को मैं संभालने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन आप इस रूप में भी मेरे देव हो, मेरे प्रभु हो, मेरे पिताश्री हो, और इस रूप में भी आप मेरे से उतना ही स्नेह करो जैसे आप शिव जी के भोलेनाथ के रूप में मेरे साथ रहते हो। और इस प्रकार आपको भी वो दीप को प्रज्वलित कर देनी है जो आपने सरब अवतार के लिए रखा था। और उसके बाद आते माँ प्रत्यंगिरा की। तो देखो, इनकी जोत को जलाने से पहले भी एक घोर अपराध क्षमा प्रार्थना होता है दुर्गा सप्तशती में, उसका पाठ करना पड़ता है। और उसके बाद जब आप पूजा भी कर लो तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको वो लिंक भी दे दूंगा संस्कृत में, जो है ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये स्क्रीन पे आ ही रहा होगा ये वीडियो, तो आप इसे ज़रूर सुन सकते हो, या फिर अगर आप पढ़ सकते हो उसे तो ज़रूर पढ़ना। और माँ से विनती करते हुए, माँ का स्नेह तो सबके अंदर में भरा ही हुआ रहता है, उनके सामने तो सभी लोग रो देते हैं। तो बस उसी प्रकार रोते ही हुए बस माँ को मनाना है आपको कि माँ कृपा करो, जो भी भूलो उसे क्षमा करो। और देखो, एक बात बता दे रहा हूँ, तीनों देव के मंत्र को आपको नहीं पढ़ना है, चाहे आप विष्णु जी का पढ़ना या शिव जी का या माँ पार्वती का, लेकिन किन्हीं एक की ही पूजा आपको करनी है। ये नहीं कि तीनों की पढ़ लो, इतना ज़्यादा बॉडी गर्म हो जाएगा, ताप इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाओगे उस ताप को। तो देखो, भगवान विष्णु का ये मंत्र है, और भगवान विष्णु के इस मंत्र से मैं आपको बता दूं आपको क्या मिलेगा। जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा रहेंगे, बहुत प्रॉब्लम कठिनाई आएगी भी, लेकिन जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तब कोई ना कोई आपकी मदद के लिए सबसे पहले वहाँ पे रहेगा, और लास्ट में जाकर के आपका बहुत भला होगा ही होगा। अब आते हैं सरब अवतार के पूजन के ऊपर में। तो देखो, सरब अवतार जो है भगवान शिव के, वो बहुत स्ट्रांग है। और अगर आपके शिव जी ईष्ट है, या आप शिव जी को पूजते हो या बहुत ज़्यादा मानते हो, तो आप सरब अवतार का ही पूजन करना, जिससे आपके शिव जी के जो स्वरूप है वो आपको बहुत अच्छे एनर्जी, हेल्थ और रोग बीमारी से दूर रखेंगे, बुरी ताकतों से प्रोटेक्ट करेंगे, और बहुत आपके विल पावर को और एक कॉन्फिडेंस जो होता है बॉडी में कि हाँ आप चलो तो लगे, आपका पर्सनालिटी निखरे, तो उसके लिए भी सरब अवतार का पूजन होता है। तो आप भगवान सरब के इस मंत्र को ज़रूर जाप करना। अब आते हैं माँ प्रत्यंगिरा के ऊपर में कि माँ प्रत्यंगिरा के पूजा से आपको क्या मिलेगा। देखो, माँ प्रत्यंगिरा एक, तो सबसे पहले वो कोई देवी नॉर्मल लेवल की नहीं है, वो खुद में ही सबसे डार्क तंत्र है। जितने भी तंत्र होते हैं, जितना भी आप समझ सकते हो, तो उसकी हेड वही बैठी हुई है, और उनके साथ में माँ बगलामुखी हमेशा रहती हैं। दोनों का एक ग्रुप है, और दोनों देवी एक दूसरे से बहुत, मतलब उन दोनों का ग्रुप ही चलता है, माँ बगलामुखी और माँ प्रत्यंगिरा का।
तो आप उस दिन इस जो ये श्लोक नहीं है, ये एक प्रोटेक्टिव मंत्र है माँ प्रत्यंगिरा और बगलामुखी का, जिससे माँ बगलामुखी आपकी रक्षा करेंगी और माँ प्रत्यंगिरा आपके ऊपर में होने वाले जितने भी तंत्र मंत्र हैं उसे काट देंगे। बहुत लोगों को नज़र लगता है या फिर घर के ऊपर में तंत्र होता है बहुत के, तो अगर आपको उसका काट करना है तो प्लीज़ आप इस मंत्र का और माँ के इस स्वरूप का ज़रूर पूजन करें। तो अब आते हैं कि ये सभी मंत्र को आपको कितने बार करने हैं। तो 11 माला पढ़नी है, 11 माला। अगर हार्डली नहीं पॉसिबल हो पा रहा है कि 11 माला रात भर में कर पाए तो 2 माला कम से कम करनी है, 2 माला। और एक चीज़ बता दूँ कि इस बार 2 तारीख को यानी आज होलिका के दिन आप सभी इस मंत्र को उठा सकते हो। और 3 तारीख को भी आप लोग जब चंद्र ग्रहण लगे 3:20 से, तो आप उस समय भी इस मंत्र का जाप कर सकते हो और सूतक काल में भी कर सकते हो। तो ये मंत्र तो कम से कम आप 11 बार निकाल ही दोगे, क्योंकि बस कोई एक पर्टिकुलर टाइम 1-2 घंटा नहीं मिला है, एक दिन मिला है हम लोगों को। तो 11 माला करना कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस अपने ऊपर में भरोसा रखो, आप ज़रूर कर लोगे। और करो, इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा आप सभी को, ये मैं पक्का बोल सकता हूँ। तो आगे आते हैं अब कुछ और विधियों के ऊपर में जो आप सभी को जानने हैं। अब देखो, आपकी पूजा कंप्लीट हो गई और जो भी क्षमा प्रार्थना आपको करनी है वो आप कर लेना, और बस इसमें मंत्र साधना ही होती है। और देखो, एक चीज़ और बता दूँ, अगर कोई लोग किसी कारण से इन देवियों की या देवताओं की संकल्प नहीं ले सकते हो, तो आप और भी कोई बहुत सारे देवी देवता है, माँ काली, दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिसकी भी साधना आपको करनी है आप उनकी साधना करो, आपको ज़रूर पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि इन तीनों की करो, लेकिन सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय यही है इन तीनों की पूजा करने की। बाकी आप किसी और समय काल में इनकी पूजा नहीं कर सकते हो, इसी के लिए मैंने आपको बताया। वैसे आप चाहो तो हनुमान चालीसा 51 बार पढ़ो, इससे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा आपको। तो हाँ, अगर आप नहीं कर सकते हो ये पूजा तो हनुमान चालीसा इनफैक्ट पढ़ लो, लेकिन पढ़ना ज़रूर पढ़ना, कुछ ना कुछ ज़रूर करना। और देखो, जब चंद्र ग्रहण खत्म हो जाए, चंद्र ग्रहण के समय भी आप जो मंत्र उठाए हो उससे आपको कंटिन्यू करना है, सूतक काल में भी कंटिन्यू करना है। और 4 को होली है, 3 को नहीं, 2 को अगजा है, 3 को नहीं। तो ये बात अपने दिमाग में ज़रूर रखना। अब जब आपका चंद्र ग्रहण खत्म हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पूरा घर धोना है, उसमें गंगा जल का छिड़काव करना है। और छिड़काव कैसे करना है, तो देखो, जो भी आप मंत्र उठाए थे या हनुमान चालीसा उठाए थे, तो एक तांबे के या पीतल के लोटनी में आपको गंगा जल को रख करके, या जो भी आपको पात्र मिल जाए जिसमें आप गंगा जल रख सको, उसमें उस चीज़ को जो आपने मंत्र उठाया था जैसे हनुमान चालीसा, तो आपको सामने में रख करके हनुमान चालीसा पढ़ना है जो आपके मुख से निकले और थोड़ा आवाज़ रहे, फ्रिक्वेंसी रहे उसमें। और उसे पढ़ने के बाद हनुमान जी से कृपा करके, या जिस भगवान की भी आपने पूजा की है, उस गंगा जल को प्रणाम करना है हनुमान जी का, या फिर जो भी आपने मंत्र उठाया था उससे पढ़ते हुए, और उसे घर में हर जगह पे छीड़ देना है। चाहे आपका छत हो या कोई कोना, जैसे जहाँ पे आपका रैक हो जाता है बहुत सारा, और बहुत कोना कोने का भी एरिया, तो वहाँ पे आपको ज़रूर छींटना है उस मंत्र को पढ़ते हुए, या हनुमान चालीसा जो आपका था उसे पढ़ते हुए। बस इसे बाथरूम में जहाँ पे आप लोग सिट करते हो वहाँ पे इसे मत छींटना। और देखो, अब ये हो गया कि ये कर लिया, तब क्या करें। तो आते हैं 4 तारीख के ऊपर में, होली का दिन। तो होली तो आजकल की यही है कि बस रंग लगाओ, हो गया होली, और यही होता ही भी है और इसी में मन भी लगता है। तो आपको होली खेलनी कैसी है, तो सिंपली आपको होलिका का वो राख ज़रूर रखना है जहाँ पे आपने वो विधि की थी जो मैंने आपको बताया था। जैसे 5-6 जगह पे होलिका जलती है, तो ये नहीं कि कहीं और किया और कहीं और का उठा के लेके आ गए। जहाँ पे आपने अपना जलाया था वहीं का अगजा का आपको राख लाना है और उसे रख लेना है। 3 तारीख को ही जाके ले आना है, सुबह में ही 6 बजे तक, जब सूतक काल शुरू होने के पहले या उसके बाद भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उससे। और जाओ, उसे लेकर के आ जाना, रख लेना, और उसका एक तिलक लगा लेना माथा पे।
और छोटा सा, बस एक छोटा सा तिलक ही माथे पे रहना चाहिए, भस्म जैसा समझ लो, हाथ वाथ पे भी थोड़ा बहुत लगा लेना। और होलिका खेलना और होली आप लोग खेलना, और बस कोई दिक्कत था नहीं। बस यही सब छोटे मोटे टिप्स थे। वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो गई है तो मैं इसे एंड यहीं पे करना चाहूँगा। और आप लोगों को होलिका और होली की ढेर सारी बधाई। और क्योंकि होली के पहले आपको वीडियो नहीं आने वाली है, जो भी वीडियो आएगी होली के बाद ही आएगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को होली की ढेर सारी बधाई।